Hello, welcome to all my students to my YouTube channel The Inspire Institute। हम लोग डिटर्मिनेंट्स पढ़ रहे हैं और द एंड की तरफ बहुत नजदीक हो गए हैं। मतलब कहने का एंड नहीं कर रहे हैं अभी डिटर्मिनेंट्स को, लेकिन हाँ लगभग पहुंच चुके हैं, जिसमें मैंने टॉपिक चर्चा करा था एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। और एडजॉइंट में बताया था मैंने कि किसी भी मैट्रिक्स का कोफैक्टर का ट्रांसपोज एडजॉइंट होता है। फिर मैंने एडजॉइंट का एक दो प्रॉपर्टी बताया था, उसका प्रूफ भी बताया था कि ए गुना एडजॉइंट ए बराबर एडजॉइंट ए गुना मैट्रिक्स ए बराबर होगा डिटर्मिनेंट ए गुना आई का। और आई क्या है जी? तो यूनिट मैट्रिक्स है। ठीक है। दूसरी बात हम लोग ये चले थे, दूसरी जो प्रॉपर्टी प्रूफ किए थे कि एडजॉइंट ए जो होता है उसका जो वैल्यू होता है डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू होगा उसका पावर n माइनस वन। अच्छा, n क्या है? तो ऑर्डर है। n क्या है? ऑर्डर है। क्लियर बात है। अब मैं तीसरा प्रॉपर्टी बताने जा रहा हूं। ये दोनों का प्रूफ हो चुका था। अब तीसरा प्रॉपर्टी का प्रूफ क्या बताने जा रहा हूं, देखिए बाबू। वो प्रूफ ये है कि एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालिए, फिर उसका एडजॉइंट निकालिए, फिर उसका वैल्यू क्या होगा। डिटर्मिनेंट माने वैल्यू क्या होगा? तो डिटर्मिनेंट ए के पावर n माइनस वन का पावर 2। ठीक है, प्रूफ कर देता हूं। देखिए, इसको मैं प्रूफ कर रहा हूं। क्या हम लोग जानते हैं, वी नो डैट, क्या हम लोग जानते हैं जी कि डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए का जो डिटर्मिनेंट होता है, डिटर्मिनेंट ए के पावर n माइनस वन के बराबर होता है। अब मैं क्या कर रहा हूं? रिप्लेस कर रहा हूं। क्या रिप्लेस कर रहा हूं? तो मैं रिप्लेस कर रहा हूं ए बाई एडजॉइंट ए, माने जहां जहां ए है वहां वहां मैं एडजॉइंट ए रखूंगा। तो ये हो जाएगा एडजॉइंट, और ए के जगह में मैंने एडजॉइंट ए लगाया। यहां पर मैंने ये रखा, ए के जगह एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट क्या पावर n माइनस वन। अच्छा, ये चीज तो मुझे दिया मालूम है, यही तो प्रूफ करना है। लेकिन इसको क्या बाबू मैं ये लिख सकता हूं क्या? यानी इसको मैं लिख सकता हूं, और n माइनस वन पहले से भी दिया हुआ है, तो पावर 2 नहीं हो गया। इसके जगह ये गुना n माइनस वन। अच्छा, नहीं लिखना तो n माइनस वन यहां लिख दिए, तो क्या मैं इसको नहीं लिख सकता हूं? कोई दिक्कत? तो ये प्रॉपर्टी आप लोगों को समझ में आना चाहिए। तीसरा प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब चौथा देखते हैं। आइए, फोर्थ प्रॉपर्टी देख रहे हैं। मैं जो प्रूफ देखने के इसके बाद हम लोग आगे कुछ करेंगे। जैसे फोर्थ प्रॉपर्टी है एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए। ठीक है, उस समय डिटर्मिनेंट लगाए थे, लेकिन इस बार डिटर्मिनेंट नहीं लगा रहे। ये होगा डिटर्मिनेंट ए के पावर n माइनस 2 गुना ए। ठीक है, चलिए कर दो प्रूफ। देखिए इसको मैं क्या कर रहा हूं कि मैं ये इस चीज को हम लोग जानते हैं कि एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए क्या होता है। ठीक है। अच्छा, एडजॉइंट मुझे प्रूव करना है। चलिए मैं ये करता हूं, ए गुना एडजॉइंट ए बराबर डिटर्मिनेंट ए गुना आई। सबको जानते हैं हम लोग।
अब मैं क्या कर रहा हूं, ए को एडजॉइंट ए से रिप्लेस करूंगा, रिप्लेस ए बाई एडजॉइंट ए। तो मैंने यहां भी कर दिया एडजॉइंट ए, फिर एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, ठीक है। और इसके बाद फिर लिख दिया एडजॉइंट ए गुना आई, ठीक है। अब एक बात समझिए, मैंने एडजॉइंट ए को मैं दोनों साइड क्या कर रहा हूं कि ए से मल्टीप्लाई कर ले रहा हूं, दोनों साइड ए से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय ए। तो जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो ए गिना एडजॉइंट ए, फिर एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए को डिटरमिनेंट ए के पावर n माइनस 1 लिख सकते हैं, और ए गुना आई। अब इस चीज को इस चीज को ए गुना एडजॉइंट, ठीक है, आई को क्या डिटरमिनेंट ए गुना आई हम कह सकते हैं क्या, ठीक है। और जस्ट जैसे प्रॉपर्टी मैंने कराया ऊपर उसी प्रकार से, ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक है। अब एक बात समझिएगा, यहां पर मैंने डिटरमिनेंट ए, ये तो यूनिट मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स को किसी भी डिटरमिनेंट में वैल्यू गुना कीजिएगा, गुना करने के बाद जो रिजल्ट होगा वही होगा, ठीक है। नहीं तो सिंपल सा रूप यही लीजिए कि यहां उधर भी यूनिट मैट्रिक्स है और इधर भी यूनिट मैट्रिक्स है, दोनों और यूनिट मैट्रिक्स को आप कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए बराबर देखिए लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के अनुसार मैं इसको, क्लियर बात, कोई दिक्कत। तो एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए बराबर डिटरमिनेंट ए के पावर n माइनस 2 गुना मैट्रिक्स ए, क्लियर। अब सारे मैं प्रॉपर्टी को एक साथ करता हूं और कुछ भी एक्स्ट्रा है जिसका प्रूफ आप अपने से कर सकते हैं, उस सारे प्रॉपर्टी ऑफ एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स मैं एक जगह लिख रहा हूं, ठीक है। सारे प्रॉपर्टी को मैंने यहां पर लिख दिया, लिखने के कारण यह समझिए कि जितना जल्दी कम समय में होगा उतना कम जीबी बर्बाद होगा, मैं अपलोड कर दूंगा, इसके कारण से मैंने पहले बोर्ड पर लिख दिया इस चीज को। मैं एक एक चीज को बताते रहा हूं, देखिएगा आप लोग ध्यान से समझिएगा। ए गुना एडजॉइंट ए बराबर एडजॉइंट ए गुना ए बराबर डिटरमिनेंट ए गुना आई, एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट बराबर डिटरमिनेंट ए के पावर n माइनस 1, ठीक है। तीसरा पॉइंट ये ध्यान में देना है कि एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए का जो वैल्यू होता है वो डिटरमिनेंट ए के पावर n माइनस 2 गुना 1 के बराबर होता है। फिर एडजॉइंट ए ऑफ एडजॉइंट ए का मैट्रिक डिटरमिनेंट जो होगा डिटरमिनेंट ए के पावर n माइनस 1 के पावर 2 हो जाएगा। किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज का एडजॉइंट निकालिए, चाहे उसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकाल के ट्रांसपोज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ए बी का एडजॉइंट बराबर, ए बी का एडजॉइंट निकालने का मतलब बी का एडजॉइंट निकालिए, ए का एडजॉइंट निकालिए, फिर आपस में दोनों को गुना कर दीजिए, इसके एडजॉइंट के बराबर रहेगा। एडजॉइंट के कोई स्केलर है, जब के को आप कॉमन निकाल रहे हैं तो के पावर n माइनस 1 इंटू एडजॉइंट ए होगा। n क्या है तो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है। अच्छा, मैं ये बता रहा हूं कि यहाँ जो मैंने जिस डिटरमिनेंट का निकाला इसमें 2 एडजॉइंट है। कहीं अगर आपसे कोई ऐसा कह दे कि एडजॉइंट 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 ए, इसका वैल्यू क्या होगा, तो इसका जो वैल्यू होगा डिटरमिनेंट ए के पावर n माइनस 1 के पावर 3 होगा। देखिए यहाँ 2 गो था तो पावर 2 हुआ, 3 गो है तो पावर 3 हुआ। तो ये कि कैसे, अब इस चीज को मैं समझा रहा हूं। देखिए आप लोग, क्या आप लोग इस चीज को देखिए, तो 2 गो एडजॉइंट है तो दोनों एडजॉइंट हटाने के लिए ए के पावर n माइनस 1 के पावर 2 किए हैं। तो आप जब इसको हटाइएगा 2 तो ये इसको ऐसे लिखिएगा, बोलिए। फिर एक एडजॉइंट को हटाने के लिए क्या लिखिएगा,
डिटरमिनेंट a के पावर n-1 और फिर n-1 के पावर 2, तो कितना हो गया? डिटरमिनेंट a के पावर n-1 के पावर 3 हुआ कि नहीं हुआ? तो ये प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट था। कोई दिक्कत? तो ये प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट था, और इस प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट पर आप जितना भी प्रॉपर्टीज एडजॉइंट का हुआ उसको ध्यान पूर्वक याद कीजिएगा, क्योंकि सारे जितने भी प्रॉपर्टी याद रहेंगे तब जाकर काम होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि इफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 एंड बी इज इक्वल टू एडजॉइंट ए, डिटरमिनेंट ए बराबर 2, फाइंड द एडजॉइंट, फाइंड एडजॉइंट 3ab। कहने का मतलब ये है, ठीक है। अब इसका वैल्यू मुझे किसका निकालना है? तो एडजॉइंट 3ab का। अच्छा 1 मिनट सॉल्यूशन में चलता हूं। मुझे वैल्यू निकालना है एडजॉइंट 3ab का। अगर आप लोग को याद होगा तो एडजॉइंट के ए का एक प्रॉपर्टी मैंने पढ़ा, k के पावर n-1 इंटू एडजॉइंट ए, और n क्या है? तो ऑर्डर है। तो क्या आप इसको k के जगह 3 है तो 3 के पावर 3-1 एडजॉइंट ए भी कर सकते हैं। अच्छा अब ये हो गया 9। एडजॉइंट ए बी का भी प्रॉपर्टी है, और एडजॉइंट ए बी का प्रॉपर्टी होता है एडजॉइंट बी गुना एडजॉइंट ए, ठीक है। अब मैं एडजॉइंट ए को, क्या एडजॉइंट ए को मैं बी कह सकता हूं? बी कह दिया। अब मैं पहला प्रॉपर्टी के अनुसार एडजॉइंट, पहला प्रॉपर्टी ये सबको मालूम है क्या? तो क्या मैं इसको ये कह सकता हूं 9 गुना, लेकिन एक मिनट रुक जाइए। हाँ बी, लेकिन मुझे बी में कुछ नहीं दिया। देखिए जी यहाँ तो बी होगा बी, लेकिन बी में कुछ नहीं दिया है। कोई दिक्कत नहीं, बी में नहीं दिया है तो मैं इसको ऐसे कर दे रहा हूं। अब बताइए, अब मैं ए के जगह एक मिनट बी लिख दे रहा हूं, क्योंकि ये है तो ए, ठीक है। अब मैं 9, मुझे बी का तो दिया नहीं है, तो बी के लिए मैं लिख सकता हूँ एडजॉइंट ए गुना आई, और सबको को मालूम है प्रॉपर्टी के अनुसार कि एडजॉइंट ए बराबर होता है डिटरमिनेंट ए के पावर n-1। तो ये 9 गुना डिटरमिनेंट ए के पावर n-1 माइनस 3 - 1 गुना आई, तो 9 गुना 2 के पावर 2 गुना आई, तो 36 आई या 36, सिंपली रूप से कहिए 36 आई या 36। तो 3ab एडजॉइंट 3ab का एडजॉइंट का वैल्यू क्या होगा? 36 आई बोलिए या कोई दिक्कत? अब चलिए, अब मैं यहाँ पर आप लोगों को एडजॉइंट बताने के बाद मैं इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में बताऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं 2 मैट्रिक्स पढ़ाऊंगा, एक सिंगुलर एक नॉन सिंगुलर। मैट्रिक्स भी जब पढ़ा रहा था तो कहीं कहीं बीच में इसका यूज आ रहा था, तो उस समय मैंने इस प्रकार को बताया था। तो इसमें भी मैं 2 लूंगा, एक सिंगुलर मैट्रिक्स एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, तब जाकर मैं बताऊंगा कि इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो देखिए सिंगुलर और मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। आइए तो 2 मैट्रिक्स 2 टाइप के बताता हूं, एक बाबू सिंगुलर और एक बता रहा हूं नॉन सिंगुलर, ठीक है। तो सिंगुलर का मतलब है कि ऐसा मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स A is said to be क्या? सिंगुलर इफ डिटरमिनेंट A बराबर 0, यानी जिस मैट्रिक्स का, जिस स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 के बराबर आ जाए बाबू, उस मैट्रिक्स को हम लोग सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तब किसे कहा जाएगा?
मैट्रिसेस ए स्क्वायर मैट्रिक्स यो स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज said to be non-singular if determinant a is not equal to 0। माने किसी डिटर्मिनेंट का वैल्यू अगर 0 के बराबर आ जाए तो वह सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा, और यदि किसी डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 के बराबर ना आए तो वह नॉन सिंगुलर वैल्यू कहलाएगा। क्लियर बात है। अब एक चीज दिखाता हूं मैं, देखिए जैसे एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है 1 2 4 8, तो अगर इसका डिटर्मिनेंट निकालिएगा तो क्या होगा 1 2 4 8, 8 माइनस 8 बराबर 0। 0 आ गया कि नहीं आएगा, तो फिर ये मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स है, सिंगुलर मैट्रिक्स है। एक और मैट्रिक्स का एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए 3 4 5 6, ठीक है। मैंने इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकाला 3 4 5 6, तो 36 18 5 का 20 कितना आया -2। 0 के बराबर नहीं है, तो जब 0 के बराबर नहीं है तो वह क्या कहलाएगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स के बहुत सारी टाइप आपने पढ़ा, कुछ पढ़ा है मैट्रिक्स में, कुछ पढ़ा अब डिटर्मिनेंट में। अब मैं चलता हूं इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। बस वही चीज है जो मैंने एलिमेंट्री के दौरान बताया था कि एक कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है जहां एक दूसरे मैट्रिक्स बी आता है इस प्रकार से कि ए बी, जो ए और बी दोनों को गुना करने के बाद आई हो जाता है, यानी यूनिट मैट्रिक्स हो जाता है। तब जो है बी को ए का इनवर्स कहा जाएगा, चाहे ए को बी का इनवर्स कहा जाएगा। क्लियर बात है, वही चीज है, ठीक है। लेकिन एक चीज और, ये ए और बी दोनों नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब जिसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 न आए। पहला स्टेट, किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स तभी पॉसिबल है जब उसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 न आए, माने वह मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो। क्लियर बात। आइए तो हम देखते हैं फिर आगे। देखिए जैसे ए और बी दो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इस तरह से कि दोनों को गुना करने के बाद यूनिट मैट्रिक्स आ जाता है, तब ए और बी को एक दूसरे का इनवर्स कहा जाएगा। मतलब ए बी का इनवर्स कहलाएगा और बी ए का इनवर्स कहलाएगा। एक बात समझिए बाबू, यदि ए बी जो है गुना करने के बाद आई के बराबर आ जाता है, इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि ए का इनवर्स जो होगा वो बी के बराबर होगा, चाहे जो बी का इनवर्स जो होगा ए के बराबर होगा, माने एक दूसरे के बराबर। क्लियर बात है। दूसरा पॉइंट ये समझिए, दूसरा पॉइंट कि किसी इनवर्स निकालने के लिए एकदम सिंपल 1 बटा डिटर्मिनेंट ए गुना एडज्वाइंट ए, ठीक है। 1 बटा डिटर्मिनेंट ए गुना एडज्वाइंट ए। और तीसरा बात हमको ये ध्यान देना है कि यदि ए बी बराबर आई आ रहा है, माने ए और बी को गुना करने के बाद यदि यूनिट मैट्रिक्स आ जाता है और इसका डिटर्मिनेंट आई कहने का मतलब क्या, इसका डिटर्मिनेंट आई कहने का मतलब क्या, ठीक है। आई कहने का मतलब क्या कि यूनिट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो होगा, जो यूनिट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होगा वो क्या होगा 1। ये कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, याद रखिए। ना ये 0 के बराबर होगा ना वो 0 के बराबर होगा। क्लियर बात समझ में आई है। और किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स तभी पॉसिबल है जब वह नॉन सिंगुलर है। यानी मैं चौथा पॉइंट ये कह सकता हूं, 1 मिनट दिख रहा है नीचे, हाँ एक चीज, ठीक है। तो और थोड़ा सा ले चलते हैं। देखिए इनवर्स कभी जब भी पॉसिबल है यानी नॉन सिंगुलर है तब। क्लियर बात है। मैं कुछ प्रॉपर्टी चलता हूं इनवर्स का। प्रॉपर्टी किसका, इनवर्स का। पहला, किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालिएगा वह मैट्रिक्स खुद ही होगा। दो चीज पर ध्यान देना चाहिए, इनवर्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का होता है। तीसरी बात, स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ वह नॉन सिंगुलर होना चाहिए। क्लियर बात है। प्रॉपर्टी नंबर 1 मैंने पढ़ा कि किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालिए फिर उसका इनवर्स निकालिए, वह मैट्रिक्स खुद अपने आप में होगा।
दूसरी बात क्लियर मैं करने चल रहा हूं बाबू, ध्यान दीजिएगा कि ए इनवर्स माने किसी भी मैट्रिक्स का उसी के इनवर्स में गुना कीजिएगा तो रिजल्ट वो यूनिट मैट्रिक्स देगा। क्लियर बात है? यानी आप ये भी कह सकते हैं कि I बटा A बराबर A इनवर्स। कोई दिक्कत? तीसरा बात ये ध्यान दीजिए कि K कोई स्केलर है, A कोई मैट्रिक्स है और इसका आप इनवर्स निकाल रहे हैं तो K का भी इनवर्स मैंने 1 बटा K और यहां पर क्या हो जाएगा A इनवर्स। चौथा प्रॉपर्टी ये ध्यान दीजिए कि किसी भी इनवर्स का डिटर्मिनेंट चाहे आप उसका डिटर्मिनेंट निकाल कर तब इनवर्स कर दीजिए, बात बराबर है। माने डिटर्मिनेंट A का इनवर्स बराबर 1 बटा डिटर्मिनेंट A आप कह सकते हैं। पांचवा प्रॉपर्टी ये बात ध्यान में रखिए बाबू कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज का इनवर्स या फिर पहले इनवर्स निकाल दीजिए और तब ट्रांसपोज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। छठा पॉइंट ये ध्यान में रखिए कि किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल कर एडजॉइंट निकालिए, चाहे पहले एडजॉइंट ही निकाल दीजिए और इसके बाद इनवर्स कीजिए, रिजल्ट विल बी सेम। ठीक है? माने ये मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल दिया तब जाके एडजॉइंट कर रहे हैं या फिर एडजॉइंट पहले कर दिए तब जाके इनवर्स कर रहे हैं, बात बराबर होगा। सातवां बात ये ध्यान में रखना है आप लोगों को कि AB का जो इनवर्स होगा वो B का इनवर्स गुना A का इनवर्स के बराबर होगा। B का इनवर्स गुना A का इनवर्स के बराबर, माने AB का इनवर्स बराबर B का इनवर्स गुना A का इनवर्स। क्लियर? ठीक है? तो AB का इनवर्स बराबर B का इनवर्स गुना A का इनवर्स। माने सारे बात प्रॉपर्टी को आप लोग याद कीजिएगा। ये 7 प्रॉपर्टियां हैं, सातों प्रॉपर्टी को आप लोग ध्यान में रखिएगा और ध्यान में देने के बाद तब हम चलेंगे। देखिए मैं एनसीईआरटी का 4.4 चल रहा है, 4.5 जिसमें मैंने पहला क्वेश्चन एडजॉइंट के निकालने के लिए बताया था। तीसरा है कि वेरीफाई करना है। देखिए तीसरा क्वेश्चन है कि मुझे वेरीफाई करने को बोला है। क्या वेरीफाई करना है जी? वेरीफाई A गुना एडजॉइंट A, ठीक है, चाहे एडजॉइंट A गुना A बराबर डिटर्मिनेंट A गुना I। ठीक है? और A क्या दिया है बाबू? तीसरा क्वेश्चन, तीसरा और चौथा वही है। A दिया क्या है? 2, 3, -4, -6। अब सभी को तो ये करने आता ही होगा, कोई दिक्कत है क्या करने में? है दिया हुआ है। ठीक है? मैं इसका एडजॉइंट निकालूंगा। एडजॉइंट के लिए क्या? एडजॉइंट A माने क्या? एडजॉइंट A का मतलब कोफैक्टर का ट्रांसपोज, कोफैक्टर का ट्रांसपोज, यही ना? कोफैक्टर का ट्रांसपोज मतलब ऐसे कीजिए तो मैं कोफैक्टर कैसे निकालूंगा? मान लीजिए कोफैक्टर ऑफ A11 को मैंने A11 कहा तो -1 के पावर 1 + 1, ये और ये ढक लिया, -6 टोटल -6। फिर A12 तो -1 के पावर 1 + 2, ये और ये ढक लिए, -4 तो +4 क्योंकि ये माइनस और ये माइनस। A21 -1 के पावर 2 + 1, ये हो गया 2, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, इसको और इसको ढक लिए, 3 -1 2 + 1 3 -3। A22 -1 के पावर 2 + 2, ये और ये ढक लिए तो कितना आया? 2। यानी कहने का मतलब है कि एडजॉइंट A जो होगा इसका ट्रांसपोज होगा, यानी -6 4 -3 2, इसका ट्रांसपोज का मतलब एडजॉइंट A -6 4 -3 2, ये आया। और इसको गुना कीजिएगा। क्लियर बात समझे? तो इसको और इसको जब हमने गुना किया, देखिए मैं केवल हिंट दे रहा हूं,
ये बनाना इतना ऐसा ऐसा क्वेश्चन आप लोग अपने से बनाइएगा। 3 है 4 है, ठीक है, ये सब क्वेश्चन आप लोग अपने से बनाइएगा, ठीक है। अब मुझे ये काम करना है पहले। ये काम मैंने ए गुना एडजॉइंट ए, तो ए का मतलब क्या, 2 3 -4 -6। एडजॉइंट ए निकालने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एडजॉइंट ए निकालने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो 2 3 -4 -6 -6 -3 -4 -2 माइनस, ठीक, माइनस ना प्लस 4 है ना जी। अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 छक्के -12 प्लस 12, ठीक है। फिर -6 प्लस 6, फिर -24 नहीं +24 -24, ठीक है, +12 -12। अरे ये तो 0 0 0 0 0 0 आया जी, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूं, मैं सबसे पहले ये चीज को लेट कीजिए। मैं डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू निकाल रहा हूं। मैंने डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू, इसको नल मैट्रिक्स कह सकते हैं, इसको आप लोग ओ नल मैट्रिक्स कह सकते हैं, 0 नल मैट्रिक्स कह सकते हैं। डिटर्मिनेंट ए 2 3 -4 -6, तो -12 -12, ये भी 0 आ गया। जो 0 है डिटर्मिनेंट ए गुना आई। किसी भी यूनिट मैट्रिक्स में 0 से गुना कीजिएगा वो नल मैट्रिक्स ही रिजल्ट देगा। यानी ये और ये वाला चीज और ये वाला चीज प्रूव हो गया। अब फिर मैं एक बार इस चीज को नहीं गुना कर सकते एडजॉइंट ए को पहले, फिर ए को रखने के बाद, और तब तीनों देखूंगा कि 0 0 के बराबर आ गया तो नल मैट्रिक्स वेरीफाई हो गया। क्लियर बात समझ में आ गया। तो तीसरा और चौथा आप लोग कीजिएगा, ठीक है। उस चीज को, हाँ, कोई मुझसे जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं घबराइएगा मत। ये न समझिए कि मैं उसको नहीं बताऊंगा, मैं वो सारे क्वेश्चन देख रहा हूँ और उन क्वेश्चंस को एक बार लास्ट में जैसे एंड करूंगा। जैसे शुरू में तो मैं पहले ही बता देता, लेकिन थोड़ा लेट से देखने के कारण मैं उसको लास्ट दिन जब मैं करूंगा तो एक दिन सीक्वेंस चलूंगा और पूरे क्वेश्चन आपका क्लियर कर दूंगा। कोई दिक्कत, आगे चलो बढ़े। इनवर्स निकालने को मैं सीख रहा हूं, देखिए कैसे इनवर्स निकलेगा। हाँ, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। करे क्वेश्चन फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच। तीसरा और चौथा आप लोग बनाइएगा। और बनाना क्या, जिसने मैट्रिक्स का गुना और एडजॉइंट कमांड कर लिया होगा उसको कहीं दिक्कत नहीं होगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ता हूँ। एक बात और आप लोगों को ध्यान से मैं कहता हूँ कि थोड़ा सा आर.एस. अग्रवाल का डिटर्मिनेंट्स का जो प्रॉपर्टी है वो बनाइएगा। फिर आर.एस. अग्रवाल का कम से कम एग्जाम्पल पूरा बना लीजिएगा। मैंने तो क्वेश्चन भी बताया एग्जाम्पल से, ठीक है। अब आप लोगों के मैं आगे बता रहा हूँ और आगे क्वेश्चंस कुछ कराऊंगा भी, ठीक है। उसके पहले मैं थोड़ा आर.एस. अग्रवाल के 1 2 एग्जाम्पल भी कराऊंगा। एग्जाम्पल नंबर 9 एक्सरसाइज 3 का, एग्जाम्पल नंबर 8, एग्जाम्पल नंबर 9, एग्जाम्पल नंबर 7, फिर से मैं बोल रहा हूँ एग्जाम्पल नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर 8, एग्जाम्पल नंबर 9, मैंने इनवर्स वाला टॉपिक का, ठीक है। फिर आप लोग, हाँ, मतलब ये चीज को आप लोग अपने से कीजिएगा क्या, मैं भी बताऊंगा। देखिए क्वेश्चन आपके पास है, क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 11 तक जितने भी अगर मैट्रिक्स है, अगर उनका इनवर्स पॉसिबल है तो आप उसका इनवर्स निकालिए। ये क्वेश्चन बोल रहा है, तो इसका इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले ये चेक करना कि ये नॉन सिंगुलर है कि नहीं। तो मैंने डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू निकाला, 2 - 2 4 3, तो यहाँ से आया 3 दूनी 6 -8 यानी 14, 0 के बराबर नहीं है। जब ये 0 के बराबर नहीं है तो इट्स इनवर्स एग्जिस्ट, इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। और ए इनवर्स का जो फॉर्मूला होता है वो 1 डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए होता है। अब मुझे इसका एडजॉइंट निकालना है, और एडजॉइंट का मतलब होता है कोफैक्टर का ट्रांसपोज, ठीक है। तो सबसे पहले मैं कोफैक्टर, इसका नाम है A11,
इस एलिमेंट का नाम है A12, इसका A21 और इसका A22। मैं क्या कर रहा हूं, सबसे पहले कोफैक्टर A11 का निकाला हूं। कोफैक्टर ऑफ A11 मैंने इसको कैपिटल A11 से दे दिया कोफैक्टर को। इसका फॉर्मूला होता है -1 के पावर I प्लस जे। आई क्या, जे क्या, 1 + 1। जिसका निकालना है, जिस एलिमेंट का निकालना है, उस एलिमेंट में जो रो और जिस कॉलम है उसको ढकिए। ये ढक लिए, ये ढक लिए, क्या बचा 3 गुना 3 कीजिए। -1 को 2 बार पढ़िएगा तो +1 गुना 3। उसी तरह A12 तो -1 के पावर 1 + 2, ये हो गया 12। इसको और इसको ढकिए, क्या बचा 4। तो ये माइनस देगा, ये 4 देगा, तो -4। फिर A21, A21 माने ये, A21 का माने -1 के पावर 2 + 1 21। ये और ये ढक लिए, क्या है -2। अब ये बात दीजिए, ये निगेटिव देगा और ये भी निगेटिव है तो +2। उसी तरह से कोफैक्टर निकालिएगा A22 का, तो A22 का कोफैक्टर होगा -1 के पावर 2 + 2। देखिए तो A22 माने ये वाला चीज स्मॉल A22 एलिमेंट है, ये और ये ढक लिया, क्या बचा जी 2। तो यहाँ पर क्या आ गया, -1 के 4 बार पड़े 2। क्लियर बात है। अब मैं एडज्वाइंट A निकाल सकता हूँ। एडज्वाइंट A बराबर होता है कोफैक्टर का ट्रांसपोज। तो पहले मैं कोफैक्टर लिख रहा हूँ, करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर। 1 का जगह ये, 1 का जगह ये, 2 का जगह ये, 2 का जगह ये, इसका ट्रांसपोज। तो एडज्वाइंट A बराबर 3 - 4 2 2, ये हुआ एडज्वाइंट A। ठीक है, एडज्वाइंट क्या हुआ 3 - 4 2 2। अब मैं थोड़ा सा इसको मिटा रहा हूं बाबू, और मिटाने के बाद मैंने इनवर्स चालू किया लिखना कि A इनवर्स बराबर 1 डिटर्मिनेंट A। ये तो लिखा हुआ है, लास्ट में जब ये कीजिएगा तो ये चीज आप लिखिए, मेरे सामने तो है। तो 1 डिटर्मिनेंट A का वैल्यू कितना है 14। एडज्वाइंट A का वैल्यू कितना है 3 - 4 2 2। क्लियर बात। तो ये चीज हो गया आपका इनवर्स। ज्यादा खुश है, इसको गुना कीजिए। 1/14 में 3 से गुना कीजिएगा 3/14। 1/14 में 2 से गुना कीजिएगा 1/7। -4/14 तो 2 दूनी 4, 2 7 14, -2/7, फिर 2 7 14, 1/7। तो ये आपका इनवर्स हुआ। ए इनवर्स क्या आया 3/14, 1/7, -2/7 और 1/7। क्लियर बात है, कोई दिक्कत। अब आगे बढ़ते हैं, और 2 ऑर्डर के क्वेश्चन के बाद मैं 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा हूँ, 3 ऑर्डर वाला। ठीक है, 3 ऑर्डर वाला क्वेश्चन कर रहा हूं, आसान है 3 ऑर्डर का। आइए देखिए, आइए मैं इसका इनवर्स निकाला हूं। तो सबसे पहले मैंने इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकाला, और डिटर्मिनेंट का जब मैं वैल्यू निकाल रहा हूं, 1 0 0 0 cos अल्फा sin अल्फा 0 sin अल्फा -cos अल्फा। ये तो बहुत बढ़िया है। मैंने क्या किया, एक्सपेंड कर रहा हूं along R1, जिधर ज्यादा जीरो है, कॉलम में भी है इसमें भी। जीरो वाला को तो छूने का कोई जरूरत नहीं है, इसका चिन्ह प्लस, इसका माइनस, इसका प्लस, लेकिन ये दोनों का तो कोई जरूरत नहीं है छूने का, क्योंकि जिसके साथ भी गुना करेगा कुछ भी नंबर हो जीरो ही कर देगा। तो मैं केवल ये एक्सपेंड कर रहा हूँ। डिटर्मिनेंट A का जो वैल्यू हुआ 1 गुना, ये जब मैंने गुना किया तो -cos² अल्फा -sin² अल्फा। जब मैंने यहाँ कॉमन ले लिया तो cos² अल्फा प्लस sin² अल्फा, और ये जाके हो गया 1 -1 0 के बराबर नहीं है, यानी इट इज नॉन, इट्स इनवर्स एग्जिस्ट, इट्स इनवर्स एग्जिस्ट। और इसका इनवर्स जब निकालेंगे तो इनवर्स बराबर 1 डिटर्मिनेंट A गुना एडज्वाइंट A होगा। ठीक है, तो अब मुझे एडज्वाइंट निकालना है।
एक एक करके मैं एडजॉइंट निकालूंगा। तो एडजॉइंट का फॉर्मूला होता है क्या, 3 ऑर्डर का। 3 ऑर्डर का एडजॉइंट निकालने का फॉर्मूला है, अगर एडजॉइंट को आप CIJ से कर रहे हैं, ठीक है, चाहे AIJ से कहिए, जिससे कहना है आपको कहिए। अगर आप AIJ से भी कर रहे हैं चाहे CIJ से कर रहे हैं, -1 के पावर I प्लस J इंटू MIJ, माने जिस एलिमेंट का को फैक्टर निकालिएगा उसी एलिमेंट का आपको माइनर से गुना करना पड़ेगा। तो जब मैं एक एक करके चल रहा हूं, देखिएगा, थोड़ा थोड़ा देख करके देखिएगा बाबू। अगर मैं सबसे पहले इसका चलूं, मैं क्यों एक एक दो दो बता रहा हूं, क्योंकि ये चैप्टर लेंदी चैप्टर है। ये केवल गुना भागा जोड़ घटाओ ये सब आप अपने से कीजिए, मैं थोड़ा थोड़ा हिंट दे दे रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा बता दे रहा हूँ। फिर जिस क्वेश्चन में आप अटकिए उस क्वेश्चन को ही कीजिए। एक बात तो आप सब से मैं ये बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा वेडनेसडे या थर्सडे फाइनली रूप से समझिए नया टॉपिक चालू करूंगा मैं। अब आप लोगों को हाथ में देता हूं कि मैं रिलेशन फंक्शन चालू करूं कि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ये आप लोग मेरे व्हाट्सएप पर करके भेजिएगा। इंग्लिश मीडियम लिख दीजिएगा कि इंग्लिश मीडियम, नाम अपना दे दीजिएगा, सॉरी नाम चाहे कुछ भी नाम दे दीजिएगा इंग्लिश मीडियम करके, और ये लिखिएगा कि सर हाँ ITF चालू कीजिए, मैंने इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की रिलेशन एंड फंक्शन। तो जब मैं पहला को फैक्टर ऑफ ये ले रहा हूं, माने A11 माने को फैक्टर ऑफ किसका, को फैक्टर ऑफ A11, ठीक है। तो -1 के पावर 1 प्लस 1 गुना M11 यानी -1 के 2 बार गुना करोगे तो 1, M11 माने ये और ये ढका जाएगा, ये बच गया cos अल्फा sin अल्फा, ये भी sin अल्फा माइनस cos अल्फा। जब ये मैं गुना करूंगा 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर अल्फा, -1 कॉमन cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा, ये बन के 1 हो जाएगा, यानी आंसर दिया -1। क्लियर बात है। अब चलिए मैं आ रहा हूं को फैक्टर A12 का निकालना, -1 प्लस 1 प्लस 2 इंटू M12। अच्छा M12 अब मैं नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ, हो गया बहुत सारा। 12 माने ये A12 है, तो M12 भी इसी का माइनर निकालना है, तो ये और ये ढक जाएगा, तो क्या बचा जी 0 sin अल्फा 0 माइनस cos अल्फा, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा -1 और ये 0 अभी 0, यानी 0 गुना 0 बराबर क्या हो गया 0। A12 माने A12 को फैक्टर कितना आ गया 0। फिर मैं उसी तरह से A13 निकाल रहा हूं, तो -1 के पावर 1 प्लस 3, 13 माने ये और ये ढक लीजिए, आया 0 cos अल्फा 0 sin अल्फा, मैंने को फैक्टर निकालिए ना जी, पहले रिजल्ट देगा 0, गुना कर लीजिएगा रिजल्ट देगा 0। सभी को पहले हमें निकाल लीजिए, और निकालने के बाद इटा रहा हूं मैं। अब मैंने ये तीनों जब हो गया तो A21, तो A21 माने -1 के पावर 2 प्लस 1, और M21 माने ये और ये ढकिए, तो आएगा 0 0 sin अल्फा माइनस cos अल्फा, ये भी गुना कीजिएगा तो आएगा 0, A21 भी कितना आया 0, A12 भी 0, A21 भी 0, A13 भी 0। अब उसी तरह से A22 पाइए, -1 के पावर 2 प्लस 2, 2 मैंने ये वाला ना, तो ये और ये ढकिए, तो आया 1 0 0 माइनस cos अल्फा, -1 के 4 बार गुना कीजिएगा प्लस 1, ये हो जाएगा माइनस cos अल्फा, यानी माइनस cos अल्फा आया इसका। क्लियर बात है कि कोई दिक्कत, यानी 1 2 आया cos अल्फा माइनस cos अल्फा। अब आते हैं को फैक्टर 2 3, तो 2 3 मैंने -1 के पावर 2 प्लस 3, सेकेंड रो थर्ड कॉलम 1 0 0 sin अल्फा, ये तो निगेटिव होगा जी, -1 sin अल्फा
ठीक है, रिजल्ट क्या देगा, माइनस साइन अल्फा, यानी A23 कितना आ गया, माइनस साइन अल्फा। अब उसी तरह से सबका कोफैक्टर निकालना है मुझे, A31 का कोफैक्टर निकालूंगा, A31 माने -1 के पावर 3 + 1, 31 माने ये और ये ढकिए, 0 0 कॉस अल्फा साइन अल्फा, 0 हो जाएगा टोटली। छोड़ दीजिए आगे पीछे कुछ कैलकुलेशन में थोड़ा तेजी रखिए। 3 2 माने ये और ये, तो 1 0 0 साइन अल्फा, तो ये तो निगेटिव हो जाएगा, ये साइन अल्फा गुना -0 माइनस साइन अल्फा होगा, ये 32 माइनस साइन अल्फा होगा। ठीक है, इसके बाद A33 आते हैं, A33 बना क्या हो जाएगा, -1 के पावर 3 + 3, ये थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो 1 0 0 कॉस अल्फा, तो -1 को 6 में गुना कीजिएगा तो +1, ये कॉस अल्फा। क्लियर बात है। अब मैं एडज्वाइंट ए क्या होता है, एडज्वाइंट ए क्या होता है, तो कोफैक्टर का ट्रांसपोज, तो एडज्वाइंट ए क्या होता है, तो कोफैक्टर का ट्रांसपोज। बोलिए बाबू, A11 भी क्या लिखूं मैं, -1, A12 0, A13 0, ठीक है, मैंने 0 0 है ना, जो है वो चीज लिखिए। फिर A21 कितना है, A21 भी 0, A21 भी 0, A22 माइनस कॉस अल्फा, A23 माइनस साइन अल्फा, फिर A31 0, A32 माइनस साइन अल्फा और A33 कॉस अल्फा। तो इसी का ट्रांसपोज का मतलब आप लोग समझ रहे हैं। हाँ, तब इसका एडज्वाइंट ए कितना हो गया, तो एडज्वाइंट ए बराबर हो गया, कीजिए, -1 0 0, ये दोनों 0 है, फिर 0 माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, फिर 0 माइनस साइन अल्फा, ठीक है, फिर कॉस अल्फा, ये हुआ। ठीक है, -1 0 0 0 माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, 0 माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। तब अब मुझे ए इनवर्स निकालना है, तो ए इनवर्स बराबर 1/-1, -1 क्या लिखे हैं जी, तो डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू, एडज्वाइंट ए का मतलब -1 0 0 0 माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, 0 माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब मैं 1/-1 का मतलब -1, 1/-1 का मतलब होता है -1, ठीक है। तो जब 1/-1 का मतलब -1, तो मैं इस -1 को यदि मैं सब में गुना करता हूं, तो जहां जहां माइनस वहां प्लस, तो क्या हो गया जी ये इनवर्स, 1 0 0 0 कॉस अल्फा साइन अल्फा, 0 साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा। तो मुझे इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालने आता ही है, एडज्वाइंट निकालने आता ही है। जब मैं दोनों को गुना कर दूंगा तो उस मैट्रिक्स का इनवर्स हो जाएगा। तो आप लोग से यही कोशिश करूंगा कि थोड़ा सा एडज्वाइंट निकालने में हार्ड पड़ा है, जिसके कारण से आप लोग अपने से कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इतना बड़ा बड़ा मैं कितना बताऊंगा। जहां डिस्टर्ब ट्रिगोनोमेट्री वाला में होते आपको मैं बताइए दिया, एक 3 ऑर्डर का, सेकेंड ऑर्डर का, ठीक है। मैं क्वेश्चन नंबर 12 शायद आप लोग इस चीज को बना सकते हैं, लेकिन चलिए मैं इस चीज को बता देता हूँ, थोड़ा लंबा लेकिन जाएगा, ठीक है। मैं एक 12 और 13 बताता हूँ, ठीक है। इसके आगे जो भी चलेंगे हम लोग कल चलेंगे, और इसको कल बताने के बाद थोड़ा थ्योरी देंगे अगला का, और अगले चैप्टर का थ्योरी देने के बाद
मंगलवार का थ्योरी देने के बाद बुधवार को क्वेश्चंस चलेंगे। बुध या बृहस्पति नहीं तो शुक्र को मैं कैसे भी एक नया टॉपिक चालू करूंगा। उस टॉपिक को हम लोग ध्यान से देखेंगे। क्लियर? तो चलिए आइए को देखते क्वेश्चंस। अरे लेट ए बराबर ए एक मैट्रिक्स है। किस ऑर्डर का है? तो सेकेंड ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स बी भी है। वेरीफाई करना है ए बी का इनवर्स बराबर बी का इनवर्स गुना ए का इनवर्स। बहुत बड़ा लेंदी जाएगा, ठीक है। इतना इस प्रकार का क्वेश्चन आता नहीं है एग्जाम में। ए बी का इनवर्स माने ए गुना बी का इनवर्स बराबर बी गुना ए बी इनवर्स गुना ए इनवर्स। ये समझ लिए, इतना लेंदी एग्जाम। तो सबसे पहले मुझे ए बी निकालना होगा और ए बी को एक नाम देना होगा। तो मैंने ए बी निकाला। ए बी माने गुना 3 7 2 5, बी माने 6 8 7 9। अब देखिए ये पकड़ा तो ये पहला रो पहला कॉलम, तो 3 में 6 से गुना किया तो 3 छक्के 18, 7 में 7 से गुना किया तो 7 7 49। ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। फिर 3 वाटे 24, 7 63, 2 छक्के 12, 7 5 35, 2 8 16, 9 5 45। अब यहां मैंने क्या किया 49 8 57 10 67, 67 आया ई, 87 आएगा ई, और 35 22 47 कम 61 होगा मेरा। ये 61 होगा। ये क्लियर बात है? कोई दिक्कत? 16 45 61। अब मैं ए बी का एडज्वाइंट ए बी निकालूंगा और एडज्वाइंट ए बी के लिए ए बी का कोफैक्टर का ट्रांसपोज माने ये एक स्पेशल नाम दे दीजिए ना इसका एक्स। अब मुझे एडज्वाइंट एक्स निकालना है, बस इतना दीजिए। और एक्स मैट्रिक्स है क्या ये? अगर नहीं समझ में आ रहा है तो समझ में आ रहा है तो ए बी ही रहने दीजिए। तो एडज्वाइंट ए बी कैसे निकलेगा? तो ए बी का हर कोफैक्टर निकालिए। तो ए बी के लिए कोफैक्टर क्या होगा? A1 1 -1 के पावर 1 + 1, ये और ये ढक लिए 61 61। A1 2 -1 के पावर 1 + 2, तो 1 2 ये और ये ढक लिए 47, तो ये -47। 8 2 1, ठीक है जी। 8 2 1, तो 8 2 1 8 2 1 8 2 1। जब मैंने 8 2 1 किया तो 8 2 1 कहाँ गया जी? हाँ ये वाला, ये -1 के पावर 2 + 1, ये और ये ढक लिया 87 यानी -87। 8 2 2 -1 के पावर 2 + 2, तो ये और ये ढकने 67 यानी कितना आ गया 67। तब ए बी का जो एडज्वाइंट ए बी जो होगा, एडज्वाइंट ए बी ये कोफैक्टर का ट्रांसपोज माने 61 -47 -87 और 67 का ट्रांसपोज, मतलब कितना हो जाएगा 61 -47 यहाँ, -87 यहाँ, 67 यहाँ, यानी एडज्वाइंट ए ये हुआ मेरा। ठीक है कि कोई दिक्कत? एडज्वाइंट ए ये हुआ। क्लियर? अब मुझे इसी का इनवर्स निकालना है। तो सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट निकालिए। जब मैंने डिटर्मिनेंट निकाला ए बी का, ना कि एडज्वाइंट ए बी का, इसमें गुना कीजिए, साइड में गुना कीजिए। साइड में आपने गुना किया तो कितना आएगा? जितना भी गुना कीजिए, तो ये गुना करने के बाद आएगा 4087। देखिए वीडियो पॉज हो चुका था, जिसके कारण मुझे लगा कि सब चालू है। चलिए देखिए कोई दिक्कत नहीं। ये दोनों में गुना करिए तो ये आया, ये दोनों में गुना किए ये आया, दोनों का -2 आया। मुझे एलएचएस जो था ए बी का इनवर्स था। ए बी का इनवर्स का मतलब ये क्या? ए बी का इनवर्स माने ए बी का ही डिटर्मिनेंट और एडज्वाइंट ए बी ही। मैंने ये किया जब 1/-2 आया था इसका वैल्यू, सबने वैल्यू रखा तो मुझे एलएचएस आया। अब मैं बी का इनवर्स निकालूंगा, फिर ए का इनवर्स निकालूंगा, फिर दोनों को गुना करूंगा। बात समझिए। तो सबसे पहले मुझे बी का इनवर्स निकालना है, फिर ए का इनवर्स निकालना है,
फिर दोनों को गुना करने के बाद LHS के बराबर मिलाना है। तो आइए देखते हैं। ठीक है, तो अब आइए, अब मैं B का इनवर्स के लिए सबसे पहले क्या करूंगा जी, सबसे पहले मुझे तो A का इनवर्स और B का इनवर्स दोनों का इनवर्स निकालना पड़ेगा। तो मैं सबसे पहले डिटर्मिनेंट A निकालता हूं। 3 7 2 5, क्योंकि सब 15 माइनस 14 कितना हो गया 1। फिर अब इसका एडजॉइंट निकालूंगा। अब इसका एडजॉइंट अब एडजॉइंट इसका निकालूंगा। A11 माने क्या, -1 के पावर 1 + 1, और ये ढक दिए तो 5, कितना आया 5 ही आया। A12 -1 के पावर 1 + 2, ये ढक दिए तो कितना आया 2 आया, यानी -2। फिर A21 A11 कितना आया, ठीक है, तो ये चीज समझ में आना चाहिए आप लोग को। A21 कितना आएगा, -1 के पावर 2 + 1, 2 और 1 ढक दिया तो 7, यानी -7। A22 एडजॉइंट आप लोग अपना निकालिए, मैं एडजॉइंट निकालने के लिए अब बार बार नहीं सिखाऊंगा। ये आ गया 3, तब एडजॉइंट A कितना हो गया जी, तो 5 -2 -7 3 का ट्रांसपोज, यानी 5 -2 -7 और 3, ये आया 5 -2 -7 3, और मैट्रिक्स है तो 1, तो यानी A इनवर्स बराबर 1 बटा डिटर्मिनेंट A गुना एडजॉइंट A। तो 1/1 5 -7 -2 3, यानी आया भी कितना 5 -7 -2 और 3। कोई दिक्कत, तो ये आया मेरा A इनवर्स। अब उसी तरह से मुझे B इनवर्स निकालना है। तो आइए अब B इनवर्स देखते हैं। पहले A इनवर्स निकालने के बाद B इनवर्स। तो B इनवर्स के लिए B का निकालता हूं। 6 8 7 9 9 6 54 8 7 56, ये आया -2। अब इसका एडजॉइंट निकालेंगे, एक B का एडजॉइंट निकालेंगे। एडजॉइंट ऑफ क्या B, तो इसका भी A11 -1 + 1 + 1, ये और ये ढकिए 9। फिर A12 -1 के पावर 1 + 2 इंटू कितना, ये और ये ढकने के बाद 7, तो -7। फिर A21 -1 के पावर 2 + 1, ये और ये ढकने के बाद क्या बचा 8, यानी -8। फिर A22 -1 के पावर 2 + 2, ये सेकेंड रो सेकेंड कॉलम जो कि नहीं है, इसको और इसको ढकिए, कितना बचा 6, यानी +6। तब मुझे एडजॉइंट भी निकालना है, और एडजॉइंट भी मैंने को फैक्टर का ट्रांसपोज 9 - 7 -8 6 का ट्रांसपोज 9 -7 -8 6, ये हुआ एडजॉइंट B। अब एडजॉइंट B जब निकल गया तो मैं इसका अब इनवर्स निकालूंगा। तो B इनवर्स बराबर 1 बटा डिटर्मिनेंट B इंटू एडजॉइंट B, यानी 1 बटा -2, और यहां हुआ 9 -8 -7 6, माइनस से गुना कीजिएगा तो -9/2, फिर माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 चौक 8 कट जाएगा, 7/2 -6/2, यानी -3। तो ये हुआ मेरा B इनवर्स। अब B इनवर्स भी निकल गया और A इनवर्स भी निकल गया। अब दोनों को आपस में गुना करेंगे, और पहले किसको, तो B इनवर्स, फिर A इनवर्स। जब दोनों आपस में गुना हो जाएगा तब LHS के बराबर दिखाएंगे कि है कि नहीं। जब इक्वल नहीं किया सेटिस्फाई, तब कहेंगे इट डजंट वेरीफाई, एंड इफ द LHS and RHS are satisfied, then we will say that it is that LHS and is equal to RHS and it is satisfied. Okay? तो आइए देखते हैं, पहले दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने B इनवर्स लिख लिया, फिर A इनवर्स लिख लिया। अब दोनों को मैं गुना कर रहा हूं, ठीक है। तो गुना करते समय ये ध्यान कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई है,
तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -9/2 इंटू 5 -45/2 और 4 दूनी 8 -8। फिर ये -9/2 में -7 से गुना कीजिएगा तो 63/2 और 4 में 3 से कुजिएगा तो 12। क्लियर बात है जी। अब आगे चलते हैं 7/2 में अब 5 से गुना कीजिएगा तो 35/2 -3 में -2 से गुना कीजिएगा तो +6। 7/2 में -7 से तो -49/2 -3 में और +3 में तो -9। ठीक है। अब यहाँ देखिए बाबू, जब आप बाटा पक के जोड़ बनाते हैं तो बाटा पक के जोड़ बनाने के लिए आप अपना कैलकुलेशन तगड़ा देखिए। जैसे -45/2 और -8 लघुत्तम हो जाएगा 2, -45 से -16 कितना हो गया -61/2। क्लियर बात है। उसी तरह 12 दूनी 24 और 24 से 63 87/2। उसी तरह 6 दूनी 12 35 47/2। 9 दूनी 18 और 49 कितना हो जाएगा 66। 9 दूनी 18 नहीं 9 17 -67/2। अब देखिए तो आप अपना ये LHS जो पहले निकाले थे इसका वैल्यू उसके बराबर देखिए क्या ये आ रहा है। तो 87/2 47/2 -67/2 यस आ रहा है, यानी बराबर LHS कह सकते हैं। तब यहाँ पर LHS और RHS दोनों क्या हो गया सेटिस्फाइड हो गया। क्लियर बात है। कोई दिक्कत आप लोग आगे बनाइएगा। और 13 नंबर 14 नंबर भी जब एलिमेंट्री के बाद जो हम लोग पढ़े थे, एलिमेंट्री में ही 1-2 क्वेश्चन मैट्रिक्स का उसके दौरान ये सब चीज पढ़े थे, तो उस चीज को आप लोग ध्यान दीजिएगा। और आप लोग ये बताना व्हाट्सएप पर नहीं बोलिएगा कि अगला चैप्टर हम क्या पढ़ने को माने, ITF या रिलेशन फंक्शन, इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन पढ़े या रिलेशन फंक्शन। ठीक है, तो चलिए थैंक यू।